हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों आपका जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हम यूनिट एंड मेजरमेंट भी बोलते हैं दोस्तों। ये आपका क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। मतलब यहाँ पर हम सारी चीजें कवर करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से, और सारी चीजें कवर होंगी दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में टिप्स एंड ट्रिक के साथ, नेमोनिक के साथ सारी चीजें कवर कराऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस जो है उसके बेसिस पे कराऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स क्लास 11 जे यूनिट। दोनों के बच्चे देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे दोस्तों कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड मास टाइम की। दोस्तों प्रिंसिपल क्या करता है कन्वर्जन का? एन यू, जो कि दोस्तों कांस्टेंट रहता है। यानी यहाँ पर आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू आपकी कोई यूनिट हो सकती है। और अगर हम इसको दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन देखें तो एन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? यूनिट के। तो उसका कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। और फिर दोस्तों और एन यू ऐसा ही बन जाता है, और 1/u का ऐसा बनता है। एन यू और यू का ऐसा बनता है, और एन और 1/u का ऐसा बनता है, और सिर्फ एन और यू का ऐसा बनता है। तो n1 un इज इक्वल टू n2u2 आपका है दोस्तों इक्वेशन है। और ये यूज की जाती है वैल्यू ऑफ नए सिस्टम को फाइंड करने के लिए। मतलब नए सिस्टम की यूनिट होती है उसको फाइंड करने के लिए n1 u1 इज इक्वल टू n2u2 मतलब यूज किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम की बात करें तो एक m यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो होती है आपकी, वो होती है 1/12th मास ऑफ कार्बन एटम, जिसको हम 1.66 इंटू इतना लिख सकते हैं केजी में, और -4 ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। 3 कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन वगैरह का मास जो है ये आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह पर अप्रोक्सीमेटली लगभग देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अर्थ का मास इतना होता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आपका इतना होता है। ऑब्जर्वेबल की बात हो रही है, वैसे यूनिवर्स तो ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है दोस्तों। ये साइज सिस्टम क्या होता है सर? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। ये मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम पे बेस्ड होता है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स यूज होती हैं पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में दोस्तों। ऐसे बहुत सारे यूज मतलब पहले करते थे, लेकिन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सभी यूज कर रहे हैं। तो उनके यहाँ गए भाई, उनके कंट्री में गए कुछ और बोल रहे हैं, फुट, पाउंड, एलबीएस, केजी, मतलब ऐसे होते हैं, सिस्टम होते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर बता दूं आपको ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एफपीएस में भी होता है, ठीक है। फुट पाउंड सिस्टम होता है, एमकेएस होता है, मास किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस होता है ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपके आते हैं एसआई यूनिट्स हैं, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं। और ये किसके फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटीज के लिए होती हैं। तो लेंथ यूनिट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो जो यहाँ पर आपका लेंथ होता है जिसको हम यूनिट होती है मीटर, और सिंबल इसका एम हो जाता है। मीटर में लेंगे ना तो सेम हो जाएगा। मास किलोग्राम केजी में। टाइम आपका सेकंड में लेंगे जिसका सेकंड एस हो जाएगा। टेम्परेचर आपका केल्विन में लेंगे, और ये सिंबल इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये एम्पियर में लेंगे, और सिंबल इसका ए हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला होता है, इसकी यूनिट सीडी में लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, और सिंबल इसको हम मोल लिखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? प्लेन एंगल आपका रेडियन, सिंबल आरएडी, सॉलिड आपका स्टेरेडियन एसआर। यहाँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डायग्राम भी दिया गया है, आर्क लेंथ इनटू रेडियस, ठीक है। आर्क आपकी ये हो गई, रेडियस आपका ये हो गया। तो ये एंगल लिया गया है डी थीटा इक्वल टू डी पी। तो यहाँ पर मैंने डी ओमेगा लिखा है, डी थीटा भी लिख सकते हैं, तो डी ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका सॉलिड एंगल है ये, ठीक। तो ये चीजें हैं आपकी। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं सर? सिग्निफिकेंट फिगर 9 सेट में है आपका। तो पहला रूल यहाँ पर क्या कहता है कि सभी जो नॉन डिजिट जीरो होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे 430 है, तो इसमें क्या है 423, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे अगर आपका दोस्तों आ जाता है, मान लीजिए आपका यहाँ पर 1 2 3 आ गया, तो भी ये 3 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन डिजिट जीरो है, नॉन जीरो डिजिट है। और सभी जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे 4.03 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ऐसे जीरो जो सबसे पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर 0.543 है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही, यही 543 ही काउंट होगा, जीरो नहीं काउंट होगा। तो इस हिसाब से 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। एक एग्जांपल और यहाँ पर है ट्रेलिंग जीरो दोस्तों, जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
जैसे 4.300 है तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, दोबारा करने बैठेंगे टाइम बहुत चला जाएगा। लाइट की स्पीड चल रहा है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल पावर डू नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे यहाँ पर क्या है 1.32 × 10⁻² है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1.32 है। अगर यहाँ पर -50 होता, -10,000 होता तो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहता। और राउंडिंग ऑफ रूल होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है डिजिट अगर 5 से मतलब कम है तो उसको आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे 3142 2 यहाँ पर क्या होता है 5 से कम है, तो यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ करके 314 लिख सकते हैं, डिजिट कम कर दिए। वहीं अगर डिजिट 5 से ज्यादा है फिर उसके बराबर है तो हम क्या कर देंगे एक बढ़ा दें, मतलब एक बढ़ा देंगे। जैसे 3146 है तो हम इसको 314 को हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या कहता है। तो इसमें क्या होता है जैसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। जैसे 3.14121 है तो 0.240 प्लस 0.003 तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है ये 3.4731। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे दोस्तों। लिस्ट जो आपका कितना सबसे लिस्ट वाला देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें दो डेसिमल प्लेस, 2 वर्ड के पहले है डेसिमल प्लेस ना, तो यहाँ पर भी 3.4 यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर 3.4 से हम राउंड ऑफ कर देंगे। लिमिटिंग डेसिमल 2 ही डेसिमल प्लेस तक है। लिमिटिंग देखते हैं जो सबसे कम, रिजल्ट रिटेन स्मॉलर इनसिग्निफिकेंट फिगर, जैसे ये हो गया और इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 3 तक ही करेंगे। तो यहाँ पर 66.8 को यहाँ पर 66.8 लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस की हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है सर, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन 100% पूछेगा 2026 में, नहीं पूछेगा तो जिंदा जला देना। वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों ये पावर्स होते हैं जो विच बेस यूनिट आर रेज टू रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों आपकी कितनी, फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 प्रकार की होती हैं। आपकी एक होती है फंडामेंटल, ठीक है, एक होती है आपकी फंडामेंटल और दूसरी होती है आपकी दोस्तों डिराइव्ड। तो सर ये फंडामेंटल और डिराइव क्या होती हैं, अभी बताता हूं दोस्तों। कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती इन एनी टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। और डिराइव यूनिट क्या होती है दोस्तों, जो मतलब यूनिट से बन के बनती है। जैसे आपका एरिया हो गया, तो क्या होता है दोस्तों, एरिया क्या होता है आपका, ठीक है। फोर्स, डेंसिटी जैसे क्या होती है आपकी, डेंसिटी हो गया जैसे मास अपान वॉल्यूम, तो डिराइव यूनिट है आपकी डेंसिटी, ठीक है। यानी मास और वॉल्यूम से बनकर बनता है। तो इस ऐसी क्वांटिटीज जो डिराइव होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल से बनती है उनको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव। और यहाँ पर मास को दोस्तों ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जो ठीक है, इसको बॉक्स को बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लेंथ को एल से, टाइम को टी से, उसी को शॉर्ट फॉर्म से दिखा देते हैं, ठीक। तो ये आपका है दोस्तों। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ बेसिक एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं सर। जैसे वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी LT-1, ठीक है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आपकी होती है दोस्तों एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कुछ दूर चलेंगे तो लेंथ भी होगी उसमें। टाइम दोस्तों क्या होता है T, तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये आपका LT-1। तो आपका ये आ गई, तो आपका ये क्या होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, सॉरी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दोस्तों आपका होगा LT-2 दोस्तों हो गया। फोर्स आपका क्या होगा MLT-2। तो ऐसे यहाँ पर निकालते चलेंगे। और यहाँ पर जो ये SI यूनिट्स आपकी जो फंडामेंटली ये सब है फंडामेंटल यूनिट्स, इनको लिखते जाएंगे बॉक्स के अंदर। और जितना रहेगा उतना पावर उसको हम रेस करेंगे, माइनस करेंगे, उस हिसाब से हम ऐसा करते रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर चेकिंग करेंगे करेक्शन देखने के लिए। जैसे कोई इक्वेशन z यहाँ पर हम मान लेते हैं तो a + b है तो डायमेंशन मस्ट भी इक्वल होना चाहिए दोनों साइड पे। जैसे z = डायमेंशन ऑफ a = b, LHS = राइट हैंड साइड, कैन ओनली बी एड सब्सट्रैक्ट क्वांटिटी विद सेम डायमेंशन। आप देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या कर सकते हो कि अगर तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज हों, नहीं तो वरना आप नहीं कर सकते उसको ऐसा, ठीक। एक मैं आपको और यहाँ पर बता दूं, जैसे आपका पावर हो गया, तो पावर क्या होता है दोस्तों, वर्क अपॉन टाइम होता है पावर, ठीक है। तो वर्क क्या होता है सर आपका, इसमें वर्क में आपका आता है, ठीक है, मास, लेंथ, कुछ तो मास मतलब मास लिखो, 0 भी लिख सकते हो तो भी यहाँ पर क्या होगा, मास 0 होगा तो भी आप लिख सकते हो L2T-2, टाइम का T हो जाएगा तो ML2T-2 आपका आ जाता है। तो ऐसे मतलब ये आप
बना सकते हो दोस्तों, उसको डिराइव कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जैसे v इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस टी सी है, तो फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। देखो या तो क्वेश्चन देखो नीट 2026 में कौन पूछेगा, बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये तो डायमेंशन से पूछेगा तो होमोजेनिटी से पूछेगा, 1000% में लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे। तो इसमें क्या हो दोस्तों, इसलिए मैं क्वेश्चन इसका लेकर आया हूं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर ए जो है आपका कितना v, ठीक है, तो आप इसको a को v बाई एक्स लिख सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हमने देखा था एल टी माइनस टी होता है, x यानी कुछ लेंथ होगा डिस्टेंस होगा तो l हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, t माइनस 1 हो जाएगा a की एक्सीलरेशन, ठीक है, l से l कट गए तो t माइनस a हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों हम b की देखें तो vt क्या होता है आपका दोस्तों, v के बराबर है तो b को आप v बाई टी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका वेलोसिटी दोस्तों एल टी माइनस हो गया तो t हो गया ये। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर l से l कट जाएगा, सॉरी l एक ही है तो नहीं कटेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लिसनिंग केयरफुली। सो एल टी माइनस 1 बाई टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो t ऊपर चला गया तो यहाँ पर एल टी माइनस 2 हो गया, और c की दोस्तों क्या हो गई, वेलोसिटी है तो ये हो जाएगी। क्या दोस्तों, क्या इतना शानदार सर आपने समझाया, ठीक, कंपेयर करना है हर एक वैल्यू को इस टर्म मतलब v के टर्म में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है दोस्तों, e की बेस e की पावर माइनस b और t यहाँ पर दिया गया है, तो पावर जो होगा मस्ट बी डायमेंशनलेस, ठीक है, m0 l0 t0। यहाँ पर bt क्या हो जाएगा, 1 के बराबर कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस दोस्तों क्या हो गया, b इज इक्वल टू 1 बाई टी हम लिख सकते हैं, bt को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा, b को हम t ऊपर है ऊपर चला जाएगा नीचे से तो माइनस लिख सकते हैं, तो सिंस क्या होगा e माइनस ई की पावर माइनस बी बाई टी ए नंबर है, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू अल्फा यानी कि फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा जो कुछ भी हो सकता है, बीटा तो आपका आ गया, लेकिन अल्फा क्या होता है दोस्तों आपका एम एल टी माइनस 2, ठीक है, फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो होती है आपकी क्या होती है दोस्तों, ये हो जाती है, ठीक, तो अल्फा आपकी इतना हो जाएगा। और ऑपरेशनल इनसाइड डेसिमल के भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा टी माइनस डेल्टा, तो इतना आपको वैल्यू डायमेंशन फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा का, तो डेल्टा इज इक्वल टू टी होगा तो डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, और कंपेयर करेंगे टर्म ए के बराबर में तो अल्फा इज इक्वल टू इतना इतना, फिर आपका ये हो जाएगा, तो ये सब देख लीजिए, ठीक है, तो यही है। और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह यहाँ पर कुछ हैं जैसे कि मैं लेकर आया हूँ, आप लोग देख लीजिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो भाई उसके पास क्या होगा, डायमेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे डायमेंशन एंड मे बी डायमेंशन, ठीक, ठीक है, मे बी डायमेंशन मे डायमेंशन 1 वाला आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक। तो और ये एरो छोड़िए, इसको एरो ध्यान मत दीजिए, इसको एरो ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो उसके बाद अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो वो मस्ट बी डायमेंशनलेस होगा एंड डज नॉट हैव डायमेंशन, ठीक। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है तो उसके पास यूनिट जरूर होगी, और वहीं अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन ही नहीं है तो में और में यूनिट हो सकती है। जैसे आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होते हैं उनके पास दोस्तों डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट तो होती है, रेडियन और स्टेरेडियन, तो ऐसे यहाँ पर ये भी है। शानदार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप जिंदगी में कभी नहीं देखिए यहाँ पर इतने तरीके से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन कोई दोस्तों डायमेंशनली गलत है तो वो में और में नॉट फिजिकली करेक्ट होगा। अगर इक्वेशन दोस्तों डायमेंशनली करेक्ट है तो वो हो भी सकता है नहीं हो सकता है करेक्ट, लेकिन अगर इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है तो भाई मस्ट बी डायमेंशन में और मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट होगा, और इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक, ये चीजें हैं। और एस एन एथ इज इक्वल टू यू ए बाई टू एन माइनस, यहाँ पर एस एन एथ दोस्तों डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड को दर्शा रहा है यहाँ पर कि nth पोजीशन पे क्या होगा। एप्लीकेशन इसका क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फॉर्मूला के करेक्टनेस को, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हो जाती हैं, और डिराइव न्यू फॉर्मूला करने के लिए इसका एप्लीकेशन डेसिमल देखते हैं। और डेरिवेशन का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, हम देख लेंगे कैसे डिराइव करते हैं उस चीज़ को, तो ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसको। जैसे यहाँ पर बता ही देता हूँ, ये डिपेंड करेगा मोमेंटम पी एरिया ए टाइम टी, तो अगर हम ले लेते हैं इज इक्वल टू के डॉट पी ए वाई टी जेड, ठीक, पी को हमने एक्स मान लिया, ए को हमने वाई मान लिया, टी को हमने जेड मान लिया। अब स्टेप दूसरे में हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर दोस्तों आपका मोमेंटम क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका है एनर्जी, आपका क्या होता है, सॉरी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml²T-2। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जितने 11th और 12th कंप्लीट फिजिक्स में जो डायमेंशन दिए होते हैं उन सब का मैं आपको सारे डायमेंशन, इंपॉर्टेंट डायमेंशन एक वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा। और अगर आपका कमेंट यहाँ पर आता है कि हाँ आना है तो मैं लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट डायमेंशन सारे चैप्टर के। यूनिट एंड डायमेंशन में तो डायमेंशन दिया ही है, जैसे आप देखते होंगे 12th वगैरह के सेटिंग में तो पीछे दिया रहता है वहाँ पर डायमेंशन वगैरह, और भी बहुत सारे चैप्टर में पॉइंट्स पॉइंटर के पहले भी दिया रहता है, एक नीले कलर के बॉक्स में दिया रहता है, तो मैं सारे लेकर आऊंगा ट्रिक के साथ में जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर एनर्जी का हो जाता है ml²T-2, और आपका ये डायमेंशन जो होता है सॉरी, और ये मोमेंटम का ml_T-2, उसके बाद एरिया आपका हो जाता है L²T, फिर टाइम का हो जाता है T। तो हमने जो माना था XYZ, यहाँ पर हम देखेंगे उस चीज़ को, इक्वेट करेंगे पावर को तो हमको मिल जाएगा ये m = 1 L आपका 2, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों x + 2y, L2 है यहाँ पर, और T आपका क्या है -2x - z हो जाएगा। तो उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको कुछ ये वैल्यू देखने को मिलेगी। टाइम बहुत कम है अपने पास, तो इतना डिटेल में तो भाई फिलहाल कम टाइम में तो इतना हो जा रहा है बहुत है। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सब का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है ml-1T2, और इन सब का जो होता है वो ml²T-2। पावर की बात करें तो यहाँ पर ml²T-2 हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो आपका -1 L³ T-2, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 T-1, एंड प्लैंक कांस्टेंट की बात करें एंगुलर मोमेंटम ml² T-1। वर्क एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात करें तो स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, प्लेन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या है आपके डायमेंशनलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इनका कोई नहीं होता, जिनका कोई नहीं होता ना उनका कोई नहीं होता। झूठ कहते हैं लोग कि भगवान होता है, खुदा होता है, उनका जिनका कोई नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं। कैन नॉट डिराइव डायमेंशनलेस कांस्टेंट लाइक नंबर, ठीक, तो ये सब लिमिटेशंस हैं। और कैन नॉट डिराइव डायमेंशन फंक्शंस, ये सब वही मैंने जो बात कर ली, नहीं होता इनका, तो इनको कर भी नहीं सकते हैं ना, क्या ही करेंगे अब। और इंस्ट्रूमेंट दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो वर्नियर कैलिपर आपका दोस्तों क्या होता है, एक अपने लैब में देखा होगा, तो ये वर्नियर स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है, जिसको हम MSD मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में VSD भी बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में MSD भी बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट यानी दोस्तों सबसे कम काउंट जो होगा 1 MSD - 1 VSD से निकालेंगे। टोटल रीडिंग कितनी आई है वो हम MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे, आपकी टोटल रीडिंग आ जाएगी। स्क्रू गॉज की बात करें दोस्तों हम पिच स्केल, सर्कुलर स्केल, लेकिन दोस्तों अगर आप कहेंगे ना तो डिटेल में इनकी वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह की जो सारी हैं, कंप्लीट क्लास 12th प्रैक्टिकल आपका, और कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल, कंप्लीट क्लास 12th नॉट क्लास 12 दोस्तों, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट इट बट सॉरी फॉर दैट, कंप्लीट नीट प्रैक्टिकल फॉर फिजिक्स, कंप्लीट नीट प्रैक्टिकल फॉर बायो, ऑल्सो कंप्लीट नीट प्रैक्टिकल फॉर केमिस्ट्री, सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे। बने रहिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर पिच स्केल है, सर्कुलर स्केल दिया गया, तो पिच की बात करें तो डिस्टेंस जो कि एक डायरेक्शन में मूव होगा, एक रोटेशन में पिच हो जाती है आपकी। और लिस्ट काउंट आपका पिच बाई टोटल सर्कुलर डिवीजन, जितना डिवीजन है यहाँ पर सर्कुलर में वो होता है। और टोटल रीडिंग LSR इंटू CSR एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट करेंगे तब टोटल रीडिंग आ जाएगी। वहीं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड जीरो एरर देखें तो एक्यूरेसी दोस्तों कितना क्लोज मेजरमेंट हो रहा है, यानी कि ट्रू वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। प्रिसीजन जो रिजोल्यूशन और लिमिट होगी मेजरमेंट की, वही प्रिसीजन होता है। तो एरर में आपके जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, किसमें जो राइट साइड ऑफ मेन जीरो ऑफ वर्नियर इज द राइट साइड ऑफ द मेन जीरो, करेक्शन में इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे एरर को। नेगेटिव जीरो एरर की बात करें तो जीरो ऑफ द वर्नियर इज द लेफ्ट ऑफ द मेन जीरो, जैसे इसमें करेक्शन होगा ऐड टू द एरर, ठीक। तो ये है दोस्तों आपका। और करेक्ट रीडिंग की बात करें तो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस करेक्ट रीडिंग जो आपका होता है ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर कर देंगे, आ जाएगी। एरर इन मेजरमेंट माय डियर फ्रेंड, ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वन डायरेक्शन, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, एक तरफ, एक ही दिशा में जाना है, यूनिडायरेक्शनल। और इसके 3 प्रकार होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड पर्सनल। और इसमें आपका रेगुलर, अनप्रेडिक्टेबल, रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन। और कैलकुलेशन फार्मूला इनके लिए क्या होता है, एब्सोल्यूट रिलेटिव डेल्टा ए इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं आप इसको, मेजर्ड माइनस ए मीन, और डेल्टा ए मीन जो होता है वो आपका A1 + A2 + AN ऐसे, मतलब A1 A3 ऐसे
ए एन तक, मतलब एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई एन होता है, एन होता है। और रिलेटिव रेट आपका दोस्तों क्या होता है, डेल्टा ए मीन इंटू डेल्टा ए मीन। परसेंटेज रेट आपका होता है रिलेटिव रेट इंटू 100, तो रिलेटिव रेट आपका क्या होगा, ए मीन बाई डेल्टा ए मीन, तो ये आपका इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज रेट आ जाएगा। रिलेटिव रेट लिख दिया शॉर्ट में, टाइम बचाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेट की बात करें तो एब्सोल्यूट रेट, रिलेटिव रेट और परसेंटेज रेट। तो यहाँ पर सम के लिए ऐसा होगा आपका, डिफरेंस के लिए ऐसा होगा, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, डिवीजन के लिए आपका यहाँ पर दोस्तों अपॉन कर देंगे। उसके बाद ये तो गया भाई, अपॉन ये हो जाएगा। पावर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू पावर एन। और फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड का हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो कि इरर ऐड होगा बाद में। और ये रिलेटिव इरर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, एन इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा ए। तो अगर इसको आप परसेंटेज रेट में करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो आपका जो है दोस्तों परसेंटेज एरर आ जाएगा। सब में आप इंटू 100 अगर कर देंगे तो आपका ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। जनरल रूल यहाँ पर इसका ये है कि आप अगर ये वैल्यू दी गई तो ए पी की पावर बी क्यू पावर बाई सी आर, आप इसको अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आप डेल्टा जेड वगैरह जैसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका पी डेल्टा ए बाई ए क्यू डेल्टा बी बाई ए डेल्टा, ऐसे इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। रिलेटिव इसको बोल देते हैं। और यहाँ पर कुछ डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे फोर्स का, वेट, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्रेशर, कंसंट्रेशन, एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क डन, हीट, पावर। और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।